दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे पहले माँ जी ने वाणी के मंगलमय गुणी गाने की जय हो, फिर नविकारी की अतिशय की और उससे हुए कल्याणी की जय हो। जिनके स्वरूपे को देव तरसते ऐसे संते महानी की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले वीर प्रभु भगवानी की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले वीर प्रभु भगवानी की जय हो। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, कौन कहता है कि वर्तमान में धर्म करने वालों की संख्या कम हो रही है? कौन कहता है कि संसारी प्राणी स्वार्थ की वजह से धर्म कर रहे हैं? और कौन कहता है कि व्यक्ति नियम लेने से डरते हैं? जिन्हें भी ये तीनों बातें लगती हों वो मोराजी सागर में आकर के देख लो इसका जीवंत उदाहरण। कल हमने आप सभी को बताया था कि रविवार वाले दिन 13 अगस्त को आप सभी को जीवन पर्यंत के संकल्प पूर्वक बिना किसी छूट के नियम दिलाए जाएंगे। सभी को पता था जीवन भर के लिए नियम है, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो होता क्या है वैसे नॉर्मली, श्रावक को पता चल जाए साधु नियम देने वाले हैं तो साधु के पास जाने वाले भी बीच में से ही गोल हो जाते। और कल पता होने के बाद भी हमारे आने के पहले सब लोग यहां उपस्थित थे। हम सुबह 7 बजे भगवान के दर्शन करने मंदिर गए। हम 7 बजे से श्रावकों के हाथ में श्रीफल देख रहे हैं। पहले तो हमें लगा संडे है तो विशेष भगवान के प्रति भक्ति होगी। बाद में याद आया ये सारे तो क्लास के स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, जब श्रावकों ने श्राविकाओं ने आकर के ये कहा माता जी
रात भर नींद नहीं आएगी, सुबह कब होगी। तो चलिएगा, सुबह हो चुकी है। कर्म निर्जरा के लिए करना है कुछ काम, कर्म निर्जरा के लिए करना है कुछ काम। शुरू करें नियमावली लेकर प्रभु का नाम। जय बोलिए अरिहंत देव की, सिद्ध प्रभु की, आचार्य भगवंत की, उपाध्यायों की, साधु परमेष्ठी की। चलते हैं एक देश मोक्ष मार्गी की यात्रा पूर्ण करने की ओर। अपने अपने पेपर में देखिए, पहला नियम, किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जहां कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आए, अपनी जगह से हाथ खड़ा करो, माइक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक माइक तैयार रखना बिल्कुल। पहला नियम, अहिंसा अणुव्रत, अर्थात संकल्पी हिंसा का त्याग। आप लोग गाड़ी चलाते हैं या आप कपड़ों में, दाल में, चावल में, गेहूं में, किसी भी चीज़ में वो पारद वाली गोली डालते हैं, तो गाड़ी चलाने के पीछे अभिप्राय ये नहीं होता कि जीवों को मारना है, या गोली डालने के पीछे अभिप्राय ये नहीं होता कि जीवों को मारना है। तो ये सब कुछ भाव हिंसा में, संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। संकल्प पूर्वक कि मैं इसे मारूंगा, इस प्रकार की हिंसा का त्याग है। जो भी आप नियम लो तो नंबर पर टिक करते जाइएगा, ठीक है। संकल्पी हिंसा यानी संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारना है। भैया जी के पास माइक पहुंचाइए शीघ्रता से। माता जी के चरणों में बारंबार बदनामी। माता जी, किसान विभिन्न प्रकार के फसलों में लगने वाले रोगों में जो कीटनाशक का उपयोग करता है, क्या वह संकल्पी हिंसा में आएगा? अहिंसा अणुव्रती कीटनाशक बनने से पहले दवाई डलवाएगा, तो संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। बदनामी माता जी। ठीक है, पहला नियम क्लियर हुआ। दूसरा, सभी लोग सत्य। हाँ देखो, एक बात ध्यान से सुनो। आज रविवार का दिन, आज नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त के साथ साथ अभी जो नक्षत्रों की जो चाल है, ग्रहों की जो गणना है, वो इतनी ज़्यादा शुभ है कि मान करके चलो कि एक तरह से आपके हाथ में मनोकामना पूर्ति करने वाला कलश लग गया। इस मुहूर्त में आप जो भी नियम लोगे, तो जैसे मनोकामना पूर्ति वाले कलश के पास जाओ और जाकर के कहो कि ऐसा ऐसा, तो वैसा होता है। ठीक उसी प्रकार से विशुद्ध मन से बिना फल की आकांक्षा किए और सही सही से आप नियम लोगे, तो निश्चित शीघ्र आपके लिए ये सारे नियम फलदायी होंगे। तो शांति पूर्वक सुनते जाइएगा और नियम लेते जाइएगा। और जिन नियमों में आपको डाउट रहे कि ले तो सकते हैं लेकिन कहीं कोई दोष ना बन जाए, तो उस नियम पर पेंसिल से गोल गोल कर लेना अपने पेपर में, ताकि नियम अभी का माना जाएगा और डाउट क्लियर बाद में आकर के आप दोपहर में, शाम को 5 बजे या शाम की जो गुरु भक्ति है 6:45 बजे तब कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? पहला नियम हो गया। दूसरा, सत्य अणुव्रत, अर्थात ऐसा सच या झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी के प्राण चले जाएं। यदि आपके सामने आपने किसी को मर्डर करते हुए देखा है और ये आप जानते हैं कि आपकी गवाही से मर्डर को जिसने वो मर्डर किया है उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? गवाही देंगे या नहीं? सत्य अणुव्रत वाला जो श्रावक या श्राविका है, वो निर्दोष की गवाही नहीं देता, सदोष है तो बिल्कुल गवाही दे सकता है। चक्रवर्ती जैसे, भरत चक्रवर्ती जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव ने तो अनेक जीवों को, यदि वो गलत थे तो मृत्यु दंड भी दिया है। बात समझ में आई ना? जो गलत है उसे दंड देने में कोई भी दोष नहीं है। ठीक है ना?
सत्य अणुव्रत समझ में आया? ऐसा झूठ या ऐसा सच नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण जाएं। एनी डाउट? तीसरा, अचौर्य अणुव्रत, किसी की छूटी हुई, गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर या आपके घर पर कुछ भूल जाता है तो आप उठा करके साइड से रख सकते हैं, लेकिन रास्ते में या मंदिर में कुछ मिलता है तो नहीं उठा सकती। यदि किसी की कीमती कोई वस्तु मिलती है, रास्ते में मिली है तो पुलिस स्टेशन में जमा करवाइए, और मंदिर में मिली है तो कमेटी के कार्यालय में। समझ में आया? चौथा नियम, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपनी विवाहिता को छोड़कर सभी माता बहन पुत्री पिता पुत्र भाई के समान हैं। ठीक है ना? कभी गलती से, देखो आप लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो भी मन वाले, और हमेशा से अनादिकाल से पापों में लिप्त रहते हुए आए हैं, तो हो सकता है कि कभी कुछ देख करके मन में विकल्प या विचार उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना? कभी किसी को देख करके यदि मन में विकल्प या विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो भगवान से तुरंत सॉरी कर लेना, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, भगवान नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। फिर भी ज़्यादा विचार आए तो भोजन में पूर्ण रूप से नमक का त्याग कर देना, और फिर भी मन ना माने तो राखी लेकर के उनके पास पहुंच जाना। क्योंकि जिसके प्रति प्रेम के, स्नेह के भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो उसकी रक्षा का भाव भी आएगा ना? बोलिए ना। हाँ, रक्षा का भाव आएगा तो भाई बन करके रक्षा करने से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब वो राखी आपकी कलाई में बांधेगा ना, तो आपके मन में विकृत विचार कितने भी क्यों ना आए, सारे विचार उस पतली सी डोर को देख करके रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अपनी विवाहिता को छोड़ करके से सभी माता बहन पुत्री और पिता पुत्र भाई के समान हैं। पांचवा नियम, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इसमें कौन कौन से नियम आएंगे? इसमें आएगा छठवां नियम, एक दिन में 100 हरी सब्जी फल से अधिक नहीं। जिनका बाहर दावत में, फंक्शन में सामूहिक भोजन करने का त्याग है, वो श्रावक और श्राविका 30 लिख लो उसके बगल में। जिनका सामूहिक भोजन का त्याग है, जो शुद्धि का भोजन करते हैं, वो 30 लिखें। उसके अलावा से सभी की 100 हरी सब्जियां फल। सातवां नियम, एक दिन में 20 अन्न से अधिक नहीं। ओके, बस टिक करते जाओ। आठवां नियम, एक दिन में 25 मेवा से अधिक नहीं। नौवां नियम, 20 प्लॉट। प्लॉट यानी खाली जगह, खेत वगैरह जो होते हैं, आप अपने नाम से अपने प्रयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कितने प्लॉट? 20। उससे ज़्यादा यदि आपके पास हैं तो घर में किसी और के नाम से आपको वो लेना होगा। और यदि आप रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका व्यापार इसके अंदर नहीं आएगा। ये संख्या किस चीज की है? खुद के निजी प्रयोग के लिए। एनी डाउट? चलिए इसके आगे 10वां नियम, 15 मकान से अधिक नहीं। स्वयं के रहने के लिए स्वयं के नाम से 15 मकान से अधिक नहीं लोगे। 60-65 तक यही नियम रखना, उसके बाद भले ही बाद में कम कर देना। 11वां नियम, 100 किलो चांदी। ये निजी प्रयोग के लिए है, यदि आप व्यापार करते हैं तो वो इसमें नहीं आएगी। 12वां नियम, 10 किलो सोना। व्यक्तिगत कितना सोना? 10 किलो। खुद के पहनने के लिए 10 किलो से ज्यादा सोना एक व्यक्ति अपने पास नहीं रखेगा। 13वां नियम, पुरुष वर्ग का
500 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस अपने नाम से, पूरा परिवार का सबका अलग अलग, और स्त्री वर्ग का 5 या 50, 2 ऑप्शन दिए हैं। जो मैरिड हैं वो 5 या 50 उन्हें पूछ लिया होगा अपने अपने स्वामी जी से। जो अनमैरिड हैं वो 50 पर टिक करेंगी। जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, नहीं बच्चे तो 500 करोड़ वाले हैं, बच्चियां कम से कम 50 करोड़, ठीक है ना। और यदि 500 करोड़ कम लग रहे हो युवा वर्ग को, क्योंकि बहुत सारा युवा वर्ग बैठा, तो 1000, 2000, 5000 करोड़ भी लिख सकते हो। उसके बगल में लिख लो कितना रखोगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? हाँ, एक छोटी सी बच्ची हाथ खड़ा करी, माइक पहुंचा दीजिए जल्दी से। सबसे पहले इतनी छोटी सी बच्ची के लिए ताली तो बजा दो। वंदा में माता जी 13th वाले में डाउट है। क्या डाउट है आपको? समझ इंडिपेंडेंट नहीं आया। 13 आपको वर्किंग वुमेन बनना है ना, तो आप 500 करोड़ पर टिक करो, ठीक है। जी माता। चलिए 14वां नियम, 10 4 व्हीलर। यदि आप बस का, ट्रैवलिंग एजेंसी वगैरह का व्यापार करते हैं वो इसमें नहीं आएगा। स्वयं के बैठने के लिए, स्वयं के निजी प्रयोग के लिए, स्वयं के घूमने फिरने के लिए, स्वयं के नाम से कितनी? 10। ये नियम के बाद आते 4 व्हीलर। 60 साल तक वालों को 10 रखना है, और 60 साल वाले जो 60 के बाद वाले जो हैं, नहीं देखो भविष्य की पता नहीं, आपके मन में आए फॉर्च्यूनर भी चाहिए, BMW भी चाहिए, लैम्बोर्गिनी भी होनी चाहिए भैया। देखो ना, देखो भविष्य किसने देखा। आप ये सोचो चक्रवर्ती के पास तो करोड़ करोड़ होते हैं, कितने करोड़ों होते हैं, आपके पास तो 10 बच्चे हैं बस। तो 10 तो रखो, 60 साल के होने के बाद भले ही त्याग कर देना, ध्यान रखना हमसे बिना पूछे, हमारी बिना अनुमति के कम करोगे तो आपका नियम मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। 60 साल के बाद वाले वो कम कर सकते हैं हमसे बिना पूछे। 60 साल से जो कम उम्र के हैं वो हमसे बिना पूछे कम ना करें। 15वां नियम, 5 2 व्हीलर, 2 पहिया वाहन 5 अपने नाम से। इससे ज्यादा आए तो दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करके रख सकते हैं, ठीक है। 16वां नियम, 10 पशु अहिंसक। अहिंसक पशु, कभी गौशाला खोलनी हो तो वो आपकी काउंटिंग इसमें नहीं आएगी। और निजी प्रयोग के लिए कि हमें शुद्ध दूध, शुद्ध घी और शुद्ध गाय का गोबर बस नहीं चाहिए, पक्के मकान हो गए हैं, तो आपको 1 आध 2 4 गाय भैंस वगैरह पालनी हो तो उसकी काउंटिंग 10 है। 10 पशु अहिंसक। उसके बाद 17वां नियम, 500 किलो अनाज। 500 किलो का हमने पहले भी बताया है। यदि एक व्यक्ति एक दिन में 40 रोटी खाता है एवरेज, तो वो 365 दिन में 300 किलो अनाज खा सकता है, 3 क्विंटल। एक दिन में 40 रोटी खाएगा तो देखो भविष्य किसे पता, नहीं 5 क्विंटल लिखो। आगे का नहीं पता है भैया, नियम जीवन पर्यंत के हैं बिना किसी छूट के, तो अनाज तो 5 क्विंटल ही लिखना है सबको, इससे कम कोई भी नहीं, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान, ठीक है ना। 18वां नियम, 10,000 दासी दास, नौकर नौकरानी पुरुष वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए 20। यदि कम लगे तो बढ़ा लेना, लेकिन इससे कम नहीं करना। जो 60 साल के हो चुके हैं वो 2 5 10 रख करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना, अपनी अनुकूलता अनुसार। और 20वां नियम है 10,000 बर्तन। स्वयं के प्रयोग के लिए एक व्यक्ति अधिकतम 10,000 बर्तन रखेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये हुए आपके 20 नियम। अब चलते हैं थोड़ा सा, हाँ हम यही देख रहे थे
कि आप बस हमें ही देख रहे कि नियम को भी देख रहे हैं। 19वां रह गया, बिल्कुल सही। 19वां नियम है 200 जोड़ी कपड़े। कपड़े यानी एक बार में जितने भी आप पहनते हैं वो सारे एक जोड़ी कहलाते हैं। एक बार में एक साथ अपनी अलमारी में 200 जोड़ी से ज़्यादा नहीं रखोगे, और ज़्यादा पहनना पड़े तो एक दूसरे से लेके पहन लेना, वो आपका परिग्रह में नहीं आएगा। अरे महिलाओं में भी 200 जोड़ी नहीं होते, और हमने कहा है ना, ध्यान से सुनिए, आपके 20 नियम हुए। यदि आपको कम लग रहे हैं तो बढ़ा लो, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा दोष लगता रहेगा, और यदि ज़्यादा लग रहे हैं तो कम नहीं करना है। ध्यान से सुनो, कम लग रहा है तो बढ़ा लो परिग्रह, लेकिन इससे कम नहीं करना है। 20 नियम हुए। अब माइक फटाफट से पहुंचा दो जिसको भी डाउट है, हाथ खड़े करो, किस किस को क्या क्या डाउट है 20 नियम में। माता जी इसमें महिलाओं के 20 नियम, 20 जोड़ी कपड़े लिखे, महिलाओं के लिए 20 जोड़ी। 20 कहाँ लिखे हैं, इसमें हमें तो लिखे नहीं हैं, पता छपे हैं। कौन सा फॉर्म है। महिलाओं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 20 नियम हुए, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट फटाफट हाथ खड़ा करो, फिर आगे चलते। माता जी यदि हमारा पहले से कम का है तो क्या करें? पहले से कम का है तो क्या करें? जिसने पहले से परिग्रह का प्रमाण कर रखा है वो बढ़ा नहीं सकता, उसका पहले वाले नियम ही चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए लेडीज के पास जल्दी फटाफट से इधर पहुंचाइए। बंधामी माता जी ये 500 किलो अनाज एक व्यक्ति के लिए होगा? हाँ, देखिए, जन्मता अकेला है, मरता अकेला है, मोक्ष मार्ग पर चलता अकेला है, मोक्ष अकेले को प्राप्त होता है, और ये नियम भी अकेले अकेले। संसार भले ही हो एक मेला, लेकिन वो भी अकेला और तुम भी अकेला, ठीक है ना, सब अकेले ही, अकेले अकेले। एक ही व्यक्ति के नियम है, इसमें पूरा परिवार नहीं आएगा। बंदामी माता जी जैसे स्कूल में कुछ गिर जाए और वो जैसे ले लें और उसे चोरी करें। स्कूल में कुछ गिर गया है तो प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवाओ, लेके नहीं आ सकती। नहीं, अब तक जो प्रिंसिपल ऑफिस नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाने ही नहीं मिलता इतना, तो अपनी क्लास टीचर को दे दो, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों का। स्कूल में कुछ गिर जाए ताली तो बजा दो। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझो, बिल्कुल मौन के साथ। देखो, जो भी बोलेगा भगवान जी उसका 5% पुण्य साधुओं के खाते में जाए, नहीं उसके शत्रु के खाते में जाए, जिसकी उससे दुश्मनी हो उसके खाते में। जो भी बोले उसका 5% वैसे जैन धर्म दुश्मनी किसी से करवाता नहीं है और ना ही करने के लिए कहता है, लेकिन हम इतना जानते हैं संसारी प्राणी हैं तो बुराई भलाई तो चलती है। दुश्मनी भले ही ना हो, जिस व्यक्ति की जिससे बुराई हो 5% उसके खाते में जाएगा। जब तक हम ना कहें तब तक बोलोगे तो। अब देख लो किसको अपना 5% कम करना है। 21वां नियम, पूर्ण रूप से जमीकंद का त्याग हमारी तरफ से। अब आप उसमें लिखिए, लिखो, टोटल 350 प्रकार के जमीकंद होते हैं। टोटल 350 प्रकार के जमीकंद होते हैं, उनमें से अपनी अनुकूलता देख लो। हमारी तरफ से 350 का पूरा त्याग है, आप अपने हिसाब से कम 340 का तो करो। और जो बच्चे हैं, जो 30 साल की एज तक के बच्चे हैं, वो 335 का, 30 साल से ऊपर वाले 340, 30 साल से नीचे वाले 335, और हमारी तरफ से पूरा त्याग। समझ में आया? अगला नियम 22वां नियम, ध्यान से सुने, जुए का त्याग। जुए का तात्पर्य है हर वो व्यापार जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता हो, जो लीगल नहीं है, वो व्यापार जुए के अंदर आएगा। जिस भी व्यापार का लीगली रजिस्ट्रेशन होता है वो व्यापार जुआ नहीं कहलाएगा। लेडीज लोग जो हैं
उनकी जो किटी पार्टी होती है उसके बिना चल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो जुए में नहीं आती। जुए में नहीं आने का रीज़न ये है क्योंकि किटी हर महीने एक एक करके सबकी खुलती है, इसलिए वो जुए में नहीं आएगी। और तंबोला यदि टिकट के पैसे लगते हैं तो जुआ है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जुआ नहीं है। तो इस बार चिंता मत करो, मोराजी वाले फ्री में खिलवाएंगे, वो देखने की पैसे लगाएंगे, आपको आकर के देखना है, बैठना है, उसकी टिकट लगा लेंगे। उसमें सबसे पैसे लेते हैं और गिफ्ट 3, 4, 5 को जाती है। तो ये जुए में क्यों आती है? क्योंकि बाकी 50-100 लोगों ने जो पैसे दिए हैं उन्हें दुख होता है, हमारे पैसे गए, गिफ्ट नहीं मिली, बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए जुए का एक भाग एक तरह से जुआ कहलाएगा। टिकट के पैसे अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। देखो, तंबोला की टिकट के पैसे लगे तो नहीं खेलना, घर पर ले आना और आराम से बैठ करके खेल लेना। और आपको लगता है कि तंबोला खेलना जरूरी है, ध्यान से सुनो, यदि आपको लगता है तंबोला से धर्म प्रभावना होगी, खेलना जरूरी है, तो 5 गिफ्ट लेकर के आ जाओ ना, टिकट फ्री कर दो। तंबोला का त्याग नहीं है, 5 गिफ्ट आप दे दो और तंबोला की टिकट फ्री कर दो, तो तंबोला खेल सकते हैं। हाँ जी, जल्दी से पूछिएगा। जो ऑनलाइन सोना चांदी वगैरह खरीदते हैं, MCX पर खरीदते हैं, वो किस में आएगा? उसका रजिस्ट्रेशन होता क्या? हाँ, तो जुए में नहीं। जिस भी व्यापार का रजिस्ट्रेशन है जो लीगली वैलिड है गवर्नमेंट की तरफ से, एक चीज बताते हैं, अरे ध्यान से सुनो, ब्याज का व्यापार लीगली वैलिड है गवर्नमेंट से, तो वो जुए में नहीं आएगा। ब्याज के व्यापार का रजिस्ट्रेशन होता क्या? नहीं होता, सबका नहीं होता, कोई कोई करवाते, सब नहीं करवाते। लेकिन ब्याज का व्यापार करने वाला भी जुए के अंदर उसका वो काम नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट से उसकी परमिशन है। गवर्नमेंट से जिस भी व्यापार की परमिशन है वो जुए के अंदर नहीं आएगा। माता, इनका कहना है MCX होता है, उसमें हार जीत पे दाव लगता है, सोना चांदी कम जाए भाव या बढ़ जाए, तो व्यापार है, लेकिन बुक तो करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता, लेकिन तो हार जीत कम बढ़ कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन है तो जुए के अंदर नहीं आएगा। पहले नियम समझ लो, डाउट एक साथ पूछ लेना। 23वां नियम, मांस का त्याग। मांस का त्याग यानी डायरेक्ट मांस खाने का त्याग है। डायरेक्ट समझते ना, सीधा, और इनडायरेक्ट हाथ को ऐसा राउंड करो। इनडायरेक्ट में देखो, इनडायरेक्ट की छूट नहीं है, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ अशुद्ध होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, ब्रश है, शेविंग क्रीम है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अशुद्ध भी हैं और शुद्ध भी हैं। तो आपके डायरेक्ट मांस खाने का, पशु के, पक्षी का, इंसान का, किसी भी मांस का त्याग। हाँ, 24वां नियम, शराब का त्याग। शराब के त्याग में हमारी तरफ से टोटली शराब का त्याग है, और जो औषधि रूप में जो होता है वो इसके अंदर नहीं आएगा। एक भैया कल आए थे, उन्होंने कहा माता जी आजकल है ना सॉफ्ट ड्रिंक में भी 2-5% वाला चलता है, ऐसा चलता है क्या? देखो, हमें तो नहीं पता है। तो जो युवक वर्ग हैं जिन्हें लगता है पूर्ण रूप से, देखो वैसे अल्कोहल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि शराब सबसे पहले बुद्धि नष्ट करती है, और बुद्धि नष्ट तो आपका भविष्य बर्बाद है, समझ लो। भविष्य बर्बाद करना हो तो शराब पीना चाहिए, यदि अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखना हो तो शराब नहीं पीना चाहिए। हमारी तरफ से पूर्ण त्याग है, इसमें औषधियाँ नहीं आएंगी। और जो युवा वर्ग है जिन्हें लगता है पूरा त्याग नहीं चल सकता, तो 2, 5, 10% अपने हिसाब से देख लो और साइड से लिख दो, ठीक है ना? चलिए आगे, 25वां वैश्यागमन का त्याग। इसका वैश्यागमन, रेड लाइट एरिया वगैरह जो होते हैं, पूर्ण त्याग। 26वां शिकार करने का त्याग। शिकार का तात्पर्य है पंचेंद्रिय पशु पक्षियों को मारना।
27वां चोरी करने का त्याग। और ये नियम ऊपर तीसरे नंबर का जो नियम है ना, अचौर्य अणुव्रत, ये दोनों एक ही हैं। इनकी दोनों की परिभाषा, दोनों का नियम एक ही है। किसी की छूटी हुई, गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना है। 28वां पर स्त्री गमन का त्याग। आते हैं, सप्तव्यसन होने के बाद आते हैं। 28वां नियम है पर स्त्री गमन का त्याग, अर्थात जीवन में कभी भी किसी की भी विवाहिता या विवाहित के साथ कोई भी कुछ भी गलत कार्य नहीं करोगे। ठीक है ना? 27 नियम, 28 हुए। हाथ खड़ा किया, माइक पहुंचा दीजिए फटाफट से। और इसका ये मतलब नहीं कि अविवाहित के साथ कर सकते हैं। मुझे समझ में आ गया, कुछ पीछे पीछे कुछ विवाहिता के साथ नहीं करना है, अविवाहिता के साथ भी नहीं। आपको वो पसंद है, दोनों के परिवार वाले राजी हैं, तो आप उनसे विवाह कर लें। बंदामी माता जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि जमीन में जो भी चीज़ मिलती है तो उसको उठा नहीं चाहिए। अगर मैंने समझो बाय चांस प्लाट लिया, उसमें सोने का खड़ा मिला, प्लॉट आपने लिया तो सारी चीज आपकी। सोने का हंडा तो ऐसा करना 16% मंदिर में दे देना, बाकी आप ले लेना। थोड़ा बहुत लगा भी तो चुकता। जल्दी से स्त्री वर्ग। माताजी बंदामी माताजी, जैसे आपने शिकार का त्याग बोला है, इसमें 4 व्हीलर गाड़ी से अपन जा रहे हैं, चला रहे हैं, हाँ। सामने से कोई पशु पक्षी आ जाए, वहां आपको मारने का अभिप्राय है क्या? नहीं, मारने का अभिप्राय है तो शिकार है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना? शीघ्रता से भाभी जी के पास पहुंचा दीजिएगा, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। आज आप लोग लेट हो जाओगे, चलेगा क्या? या फिर बाकी कंप्लीट कल कर लें? बंदामी माता जी। हाँ जी। जैसे घर पे किसी पति या किसी के पैसे रखते हैं तो वो चोरी क्या? वो बोल रही है घर पे हम पति दो के पैसे निकालते हैं। अरे तो वो आपका अधिकार है, वो आपका परिवार। हाँ, स्त्री वर्ग जो है अपने अपने स्वामी जी की, लेकिन बाद में आगे पीछे पूछे तो बता देना। वैसे उन्हें पता होता है जेब हल्की हो गई तो कहाँ निकला होगा, कहीं और निकला होता तो जेब हल्की नहीं होती, वो कटती है फिर। माता जी आपने हिंसा का त्याग किया है, तो घर में जैसे अपन पिंजरा लगाते चूहे को मारने का अभिप्राय नहीं है ना, बस बात खत्म, सीधी सी बात। चलिएगा आगे 29वां नियम। बंदामी माता जी जमीन कंद में अदरक भी आता है। बिल्कुल, अदरक और गीली हल्दी ये भी आते हैं, सूखी हल्दी और सौंठ नहीं आते। ठीक है ना? 29वां नियम नित्य देवी दर्शन करने का नियम। दर्शन ना मिलने पर दूध, दही, चावल में से किसी भी एक वस्तु का त्याग करोगे। दूध के त्याग का मतलब है खीर, मावा और रबड़ी भी नहीं खा सकते, दही और छेना खा सकते हैं। दूध का त्याग का मतलब दही और छेना खा सकते हैं। दही का त्याग का मतलब दही को बिलो करके मक्खन यदि निकाल लिया है तो छाछ पी सकते हैं, दूध, रबड़ी, मावा सब कुछ ले सकते हैं। प्रॉपर दही जो होता है वो नहीं ले सकते, और चावल सब लोग समझते हैं। तो ये नियम कब के लिए? यदि आप हट्टे कट्टे स्वस्थ यहाँ वहाँ घूम रहे हो, फिर रहे हो तो नहीं चलेगा। कहीं पर आप ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर मंदिर नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए हो, चल फिर नहीं पा रहे हो, मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, कोई विशेष या विकट परिस्थिति आ गई है, तो आप इन तीनों में से दूध, दही, चावल में से एक का त्याग करके भोजन करोगे तो देव दर्शन आपका अखंड रूप से माना जाएगा और रोज देव दर्शन करने का पुण्य आपको लगेगा। जिस दिन दर्शन नहीं उस दिन का त्याग, बस। ठीक है ना? हाँ, 24 घंटा में कब करने, मतलब रात के 10-12 बजे तक कर लो आराम से, 2 बजे तक चल जाएगा। ठीक है ना? स्त्री वर्ग की जो 5 दिन मंदिर नहीं आने की परिस्थिति होती है,
उन 5 दिन 6 दिन भी उन्हें इन 3 में से एक चीज का त्याग करके ही भोजन करना चाहिए। माता जी, ठीक है। जो लोग विशेष रूप से विदेश वगैरह घूमने जाते हैं, हाँ। तो और यदि वो वहाँ त्याग करते हैं तो नियम माना जाएगा कि नहीं? बिल्कुल माना जाएगा। विदेश गए हो, मंदिर नहीं है तो माना जाएगा, ठीक है ना। सौर सूतक में दर्शन की मना कहाँ होती है? बाहर से करो ना। मान स्तंभ बना हुआ है, सौर सूतक में दर्शन की मनाही नहीं है। बाहर से करो, दूर से 3 दिन 5 दिन तक बाहर से करो, उसके बाद अंदर से कर सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में नहीं जा सकते, ठीक है। 30वां नियम, रात्रि भोजन का त्याग, अर्थात रात्रि में अन्न की वस्तु का त्याग हमारी तरफ से पूर्ण रूप से त्याग है। और जो जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार कम से कम 9 या 10 बजे के बाद अन्न का त्याग लिखें, उसमें लिख लें। और जिनकी नहीं हुई है वो, और जो युवा वर्ग है वो कम से कम 12 बजे के बाद तो करो। अन्न की वस्तु 12 के बाद बहुत सारे ऑप्शन रहेंगी। हमारी तरफ से पूरा त्याग। बाकी आप लोग आपस में कम से कम शादीशुदा लोगों को 10 तो कम से कम कर ही दो। हाँ, अनुकूलता अनुसार 10, 11, 12 जो भी आपकी अनुकूलता है वहां लिख दो, ठीक है, अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार। भावुकता में आकर के नहीं लिखिएगा, क्योंकि यही नियम घर पर चलेगा और यही बाहर के लिए है। ऐसा नहीं है कि घर पर अलग और बाहर अलग। और यदि अलग लेना हो तो ऐसा भी कर सकते कि घर पर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक, और बाहर जो भी आपको करना है। अपनी अनुकूलता देखो और उसमें लिख लो, और छुपा करके रखो। अड़ोसी पड़ोसी को चीटिंग मत करवाओ, नहीं तो वो आपसे कुछ नहीं कहता, बाद में आके हमें बताता कि माता जी उसने वैसा नियम लिया। तो अपना अपना देखो, जो जितना लेगा जैसा लेगा उसे वैसा फल। नियम तो लेना है, कुछ ना कुछ तो छोड़ना है, त्याग करके तो जाना है। कैसे करना है, क्या करना है, अपनी अनुकूलता देख लो। समझ में आया? आगे 31वां नियम, चमड़े की वस्तु का त्याग। इसमें कोई छूट नहीं, छूट मतलब कोई भी ढील नहीं, टोटली ये तो करो। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है, 1 सेकंड में पूरी दुनिया में 70 पशु मारे जाते हैं चमड़े के लिए, फिर 1 मिनट में 4200, फिर 1 घंटे में 2,52,000, फिर 24 घंटे में कितने, और पूरे 70 साल के जीवन में चमड़े के लिए कितने पशुओं को मारा जाएगा, और उसका 16% निकालो, सारा पाप आपके खाते में आएगा, ठीक है ना। तो चमड़े का त्याग तो बिल्कुल करना। पीछे से हाथ खड़ा हुआ है, फटाफट से माइक। फोर व्हीलर में चमड़ा लगा होता, चमड़ा बहुत महंगा आता। आप महंगी गाड़ी खरीदोगे तो ही उसकी सीट पर लग करके आएगा, नहीं तो अधिकांश गाड़ियों में 10, 15, 20 लाख की कार में तो वो रेक्सीन लगी होती है। 20-25 लाख तक तो रेक्सीन ही होती है। आप फिर 50 लाख तक की खरीदोगे तो उसमें आएगा। नहीं खरीदना इतनी महंगी गाड़ी, ठीक है ना। या फिर चेंज भी करवा सकते हैं। हाँ माता जी, बंदा में कोई वस्तुओं में पार्सल लगे हुए आते हैं चमड़े गए जमाने। नहीं माता जी, अभी भी आते हैं, बहुत कम। आप चेंज करवा लो, प्लास्टिक ऑप्शन है। देखो पहले एक समय हुआ करता था जब वो हैंडपंप खींच के निकालो, उसमें चमड़े का पार्सल होता था। आजकल प्लास्टिक और रबर का आता है। चमड़ा बहुत महंगा हो गया है, विदेशों में बहुत डिमांड है उस चीज की, तो भारत में नॉर्मली मिलता भी नहीं, और सस्ता मिल रहा है। कोई चमड़ा कह के दे रहा तो पागल बना रहा है आपको। माता जी, विदेशी जो पार्ट्स आते हैं उनमें लगा हुआ चमड़े का पार्सल आता है, हाँ, तो उसकी क्या छूट है? क्या कोई छूट नहीं है। त्याग मतलब त्याग, चमड़े का त्याग मतलब त्याग। आपके पास विकल्प है कि आप परिवर्तित करवा लें, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। आजकल हर चीज प्लास्टिक की और रबर की आती है, आप यहाँ पर उसे बदलवा सकते हैं। छोटू बच्चा है इस बेटा, तो आप तो आगे आ सकते, जल्दी से आ जाओ। और यदि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है नियम, गोल गोल राउंड कर लो।
आपका नियम सुबह का माना जाएगा। आप शाम को 5 बजे या उसके भी बाद 6:45 बजे जिज्ञासा समाधान वाली क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ बेटा। प्रणामी माता जी मेरा ये प्रश्न है कि जब स्कूल के शूज़ों में चमड़ा लगा आता है। नहीं आता बेटा, 200-500 में तुम चमड़े के जूते लोगे क्या? आजकल फैब्रिक भी हाँ कम से कम प्योर लेदर होगा ना तो 5-6 हज़ार से कम का नहीं आएगा बेटा। हाँ प्लस ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। वो पागल बनाते चमड़ा कह करके, नकली होता वो नहीं है ना। अगर स्कूल से मिल रहे हैं तो, और डाउट हो रहा है और उसके बिना चल सके तो नहीं पहनना, ठीक है ना। बाकी हम शाम को क्लियर कर देंगे और अच्छे से। शाम का जिज्ञासा समाधान वाली जो क्लास है हम उसमें आराम से विस्तार से कर देंगे। भैया देखो हमें तो कछु विकल्प ना है, हमारी तो पड़गाहन की तैयारी है। बंदामी आप माता कोई जी, देखना। हाँ ये जब बच्ची एनसीसी लेते हैं तो उसमें जरूर मिलते चमड़े के जूते। एनसीसी में तो बच्चे लोग लिखें किसी से गिफ्ट में चमड़ा नहीं लेंगे, खरीदेंगे नहीं, स्कूल छोड़ करके, पढ़ाई स्कूल और जॉब छोड़ करके बच्चे लोग अपने पेपर में लिखें स्कूल और जॉब छोड़ करके ना तो किसी से गिफ्ट में चमड़ा लेंगे, ना देंगे और ना ही खरीदेंगे, ठीक है ना। बाकी बड़े लोग तो जो पढ़े लिख चुके हैं वो चलो आगे, वो पूरा त्याग। उसके आगे हाँ ढोलक बजाते, ढोलक आजकल उस पर ना प्लास्टिक आती, सबका ऑप्शन है। ढोलकी आजकल मोबाइल में इंस्ट्रूमेंट होते, वो बजा लो। 32 बार नेल पेंट लिपस्टिक का त्याग, पुरुष वर्ग का टोटल त्याग करो। नेल पेंट कहाँ लगाते, कैसी बात कर रहे? नहीं, अरे नहीं, पंचकर्ण में बिल्कुल नहीं लगा सकते, नहीं 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 नहीं। और स्त्री वर्ग का हमारी तरफ से टोटल त्याग है, और कम से कम यदि पूरी तरीके से त्याग नहीं कर सकते तो स्त्री वर्ग का मंदिर में लगाने का त्याग, मंदिर के बाहर जो भी आपको करना है। और अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनका जब तक विवाह नहीं होता तब तक उनका मंदिर का त्याग है। विवाह के बाद वहां पहुंच करके देखो ससुराल कैसा मिला है, उनसे कहो कि हम मंदिर में नहीं लगाएंगे, वो मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लेश नहीं करना है, ठीक है। उस हिसाब से लिख लेना। इसके बाद अष्ट मूल गुण, 8 नियम सबको पता है। बड़ के फल का त्याग, पीपल का फल, उमर का फल, पाकर का फल, कछुमर का फल, ये 5 उदंबर फल। आप फल को खोल करके देखो, अंदर कीड़े ही कीड़े, असंख्यात कीड़े भरे हैं, वो फल नहीं खाना है, आता भी नहीं है। ये 5 फलों का त्याग, मद्य, शराब, मांस और मधु, ये सबको पता है। शहद, डायरेक्ट शहद नहीं खाना है। इस प्रकार 8 नियम हुए अष्ट मूल गुण के। उसके बाद 41वां नियम मृत्यु भोज का त्याग, अर्थात समाज का तीसरे दिन का भोजन नहीं करना है। यदि समाज में आपकी रिश्तेदारी है तो वो आपके हाथ में है, आप चाहो तो करो और चाहो तो नहीं करो, लेकिन रिश्तेदारी का त्याग नहीं है, ठीक है। 42वां आत्महत्या का त्याग, हमने पहले भी बताया था। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपको समाधान नजर नहीं आ रहा है तो उसकी सजा खुद को दो। आप अपने शरीर में रहने वाले अनंत निगोदिया जीव को उसकी सजा नहीं दे सकते। और जिस दिन जीवन में कुछ समझ में ना आए, सब छोड़ छाड़ के मंदिर में जाके बैठ जाना या साधुओं के पास चले जाना, लेकिन जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करना। और हम चाहेंगे कि ये नियम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अनिवार्य रूप से लेना ही है। और यहाँ के बाद आप जब यहाँ से बाहर जाओ तो जा कर के सबको दिलवाना, ठीक है ना। तो सबका 16% पुण्य आपको भी लगेगा। उसके बाद 43 नंबर का गर्भपात का कृतकारित अनुमोदना से त्याग, ये भी आपको पता है। ना करेंगे, ना करवाएंगे, ना करने वाले को अच्छा कहेंगे और ना ही किसी के साथ जाएंगे। कुछ कह रही हैं भाभी जी, माइक। पर
पर इसमें एक बात ध्यान रखो, आपने टेस्ट करवाया है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है या अंगोपांग नहीं बन रहे, धड़कन नहीं चल रही, तो ये सारी चीजें गर्भपात के अंदर नहीं आएंगी। यही पूछ रहे थे माता जी। अच्छा, हम समझ गए। देखो ठीक है। इसके बाद 44 नंबर का नियम, जीवों की आकृति वाली वस्तु खाने का त्याग। जिन पर भी जीवों की आकृति बनी होती है वो खाने का त्याग है। 45वां नियम, जन्मदिन वाले दिन शॉपिंग नहीं करना। ये ध्यान से सुनो, आप शॉपिंग करने की कह नहीं सकते और अपने पैसों से कर नहीं सकते, दूसरा करवा रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बर्थडे वाले दिन आप लोग पहले या बाद पहले कर लेते हैं शॉपिंग, हाँ ठीक है। इसके बाद 46वें नंबर का नियम, अपने पूरे जीवन में कोई भी एक विधान करना है, चाहे तो अपनी थाली में अकेले कर लो और चाहो तो जब भी सामूहिक विधान हो तब कर सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जितना बड़ा जितना छोटा चाहो वैसा, वो नहीं आएगा। नियम आपका आज हो रहा, ठीक है। 47वां नियम, अपने पूरे जीवन में किसी भी एक मंत्र की 1.25 लाख जाप नहीं जप लगानी है। मंत्र णमोकार मंत्र, ओम अस्या उषा नमः और ओम नमः। ध्यान रखना, हमने जाप का नियम नहीं दिया, क्योंकि जाप का मतलब है एक ही जगह बैठ करके बिना बोले बिना छोड़े 108 की पूरी एक माला करोगे, वो जाप कहलाएगी। और जप का मतलब चलते फिरते उठते बैठते बात करते भी आप कर सकते हैं। और देखिए आपकी मोरा जी की कमेटी कितनी अच्छी है, उसने जाप करने का मुहूर्त 3 है, 18 अगस्त, 23 अगस्त और सबसे बेस्ट 6 सितंबर। तो मोरा जी कमेटी ने बुधवार तक आपके लिए टेली काउंटर की व्यवस्था की है, तो आप सबको वो मिल जाएगा। कमेटी इतनी फी की ताली, ठीक है ना। तो मुहूर्त आने से पहले टेली काउंटर आपको मिल जाएगा और उस पर टिक 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 करके अपने नियम को पूरा कर लेना। उसके बाद 48वां नियम ध्यान से सुनो, अपने पूरे जीवन में मंदिर जी में कोई भी एक उपकरण देना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ध्यान से सुनिए इस नियम को। उपकरण में आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। चटाई है, पूजन करने की टेबल है, पूजन की पुस्तक है, अचार है, अभिषेक का कलश है, झारी है, चम्मच है, कटोरा है, पूजन के बर्तन है, कुछ भी, चंदोबा है, चंवर है, छत्र है, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन जिन भी श्रावकों ने अभिषेक का कलश दिया उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अन्य वस्तुएं तो जब नष्ट हो जाएंगी, जैसे चटाई वगैरह टेबल वगैरह जो भी है, उसके बाद उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। लेकिन धातु से बनी जो चीज है, चांदी और सोना, एक श्राविका आई थी, उन्होंने 2 सोने की चूड़ी दिखाई कि माताजी मुझे चांदी का कलश नहीं सोने का देना है, 2 चूड़ियां हैं मेरे पास। ऐसे ऐसे श्रावक हैं आप लोगों के बीच में। पीतल जमीन से निकलने वाली धातु नहीं है, कॉपर और जस्ता मिलकर के बनती है। तो पीतल का वैसे देना चाहो तो दे दो, लेकिन नहीं दो दी तो ठीक है, और देना हो तो दे भी सकते हो, मना नहीं है। लेकिन चांदी और सोना ये एक ऐसी धातु है, और प्रत्येक श्रावक को कम से कम अपने पूरे जीवन में एक बार तो जिन मंदिर में चांदी सोने से बनी किसी न किसी वस्तु का, चांदी सोने का नहीं, उससे बनी किसी वस्तु का अपने हाथ से अपने पूरे परिवार से हाथ लगवा करके दान करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में धातु कभी नष्ट नहीं होती। जब तक वो धातु रहेगी, आप किसी भी गति किसी भी योनि में कहीं भी पहुंच जाइए, उसका पुण्य आपके पास तक पहुंच जाएगा। और भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक हो, इससे बड़ा तो संसार में कोई पुण्यकार श्रावक के लिए हो ही नहीं सकता। और कलश का भी प्रमाण होता है, कितना कम से कम कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना चौड़ा हो, उसका मुख कितना बड़ा हो। और आपकी जो समाज है बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत अच्छी समाज है, उसने पूरी डाई बनवाई है
कि श्रावक यदि अपनी संपत्ति का, अपनी मेहनत की कमाई का दान कर रहा है तो उसके पुण्य में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अधिकांश मंदिरों में वो गिलास जैसे कलश होते हैं, तो कलश तो कलश होता है, भले ही वो भी आप कलश मान लो, लेकिन वास्तविक कलश कैसा होता है ये व्यवस्था मोरारजी प्रबंधकारिणी समिति कमेटी जो भी है उन्होंने की है। आपको उन्होंने एक राशि फिक्स की है, आपको राशि ला करके उन्हें देनी है, उनसे कलश लेना है, अपने पूरे परिवार वालों का हाथ लगवाना है, लेकिन ध्यान रखना नियम एक ही का पूरा होगा। और वो कलश वापस ला करके आपको कमेटी के पास ही जमा कराना है। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता रहेगा कि मेरा कलश किस मंदिर में गया है तो आप राग द्वेष करोगे, मेरी उससे बुराई है, मैं नहीं करूंगा इस कलश से अभिषेक। और आपको यदि पता नहीं होगा तो ये कलश जितने भी मंदिर में जाएंगे हर मंदिर में होने वाले अभिषेक का पुण्य आपको मिलेगा। तो जो समिति जो है वो पूरी बाकायदा लिस्ट बनाएगी, हर मंदिर में 2-2 कलश जाएंगे, पूरी लिस्ट बना करके तैयार करेगी कि किस किस मंदिर में उन्होंने कलश भेजे हैं। आप आकर के लिस्ट में देख लो और आपको यदि डाउट हो तो मंदिर में जाकर के चेक भी करके आ सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, निर्विकल्प रहिए, जितनी भी उसकी लागत आ रही है लगभग या पूरा कहें कि कमेटी वही आपसे ले रही है। और हर मंदिर में 2 कलश पहुँचेंगे। और यदि किसी को लगता है कि उनके गाँव में चांदी के कलश की व्यवस्था नहीं है, पीतल की कलश से होता है, तो वो अपना कलश अपने गांव ना भेज करके कमेटी के पास नाम लिखवाइए, आपके गांव में 2 कलश पहुंच जाएंगे। माताजी जो पूर्व में दे चुके वो इस नियम के अंदर नहीं आएगा। पूर्व में दिया है, पुण्य लगेगा तो आप कुछ और भी दे सकते हैं और कलश भी दे सकते हैं, जैसा भी आपकी अनुकूलता व्यवस्था हो। जरूरी नहीं कलश ही देना है। जिन्होंने पूर्व में कलश दे दिया है वो कलश भी दे सकते हैं और कुछ और भी दे सकते हैं। बात समझ में आई? एनी डाउट? कलश का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? हाँ, एक जोड़ी कपड़े कम खरीदोगे ना 1 साल, उतने से कलश आ जाएगा। तो एक बार यदि मौका है, माहौल बना है, तो सब प्रमाण जो कलश बन रहे हैं वो एक कलश अपनी तरफ से भगवान के मंदिर में प्रयास करो कि जरूर पहुंच जाए। ठीक है ना? हाँ जी। जिन्होंने पहले से संकल्प ले रखा है उनके 1.25 लाख उसी में ऐड हो जाएंगे, लेकिन 18, 23 या 6 तारीख से। अभी तक जो कर चुके हैं वो काउंट नहीं होंगे। 18 तारीख, 23 तारीख और 6 तारीख से आप जो भी करेंगे वो उसी के अंदर आ जाएंगे, जिनका पहले से नियम है उनका। ठीक है, आगे 49वां, अपने पूरे जीवन में 8 बार आरती करनी है। 8 बार का मतलब है आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन 8 दिन करनी है। दीपक आपका, घी आपका, बाती आपकी। प्रयास करो तो माचिस भी आपकी, नहीं तो माचिस मंदिर की ले सकते हैं। और दीपक या तो बाहर से जलता हुआ लेकर के जाओ या मंदिर में साइड से जलाओ। भगवान के सामने बंद दीपक लेकर के नहीं जाना है। हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको पूरा पूरा राउंड घुमाना है। ठीक है ना? 50वां नियम, किसी एक वस्तु का त्याग जो आप खाते हैं। आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ यदि एक बार भी खाई है तो उसका त्याग कर सकते। सही बात तो ये है कि अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करें। प्रिय का नहीं कर सकते, कोई भी कैसी भी आपने एक बार भी खाई है तो उसका नाम वहाँ पर लिख दीजिए। और 51वां नियम, मिथ्यात्व का त्याग। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु अधिकांश घरों में पूर्वज पूजते हैं। ध्यान से सुने, अधिकांश घरों में पूर्वज पूजते हैं या गांव पर जाकर के पूजन होती है, बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात तो किसने कहा कि आपके पूर्वज देव बने होंगे? पता नहीं, आपके पूर्वज के नाम से नहीं, हो सकता है देव भी बने हों, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पूर्वज के नाम से कौन कौन पूजते हैं। पहली बात तो पूर्वज वगैरह, देवी देवता वगैरह, ये पूजन वाली चीज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार भी आपने उन्हें पूर्वज या भगवान मान करके पूज लिया होगा तो 7 पीढ़ियों तक वो आपको परेशान करेंगे।
जब तक उनकी पूजन होती रहेगी वो कुछ नहीं कहेंगे। जिसने भी उनकी पूजन छोड़ी बीच में, वो 7 पीढ़ी तक परेशान करते हैं। आपने तो कर ली, लेकिन आपके बच्चे करेंगे जरूरी नहीं है। इसलिए संपत्ति भले ही अपने बच्चों को कम दे करके जाना, लेकिन मिथ्या तो दे करके नहीं जाना है। जो पूजते हैं पूज रहे हैं, और यदि वो छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़िएगा। एक मुहूर्त होता है उसका, उस मुहूर्त में सम्मान की सामग्री लेकर के जाओ। उनसे कहो कि आपको हमारा जय जिनेंद्र, आज से हम सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करना चाहते हैं, देव शास्त्र गुरु को मानना चाहते हैं। आज से हम आपकी पूजन नहीं कर पाएंगे, ये आपका सम्मान है, आप इसे ग्रहण करो। उसके बाद वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, ना ही आपको परेशान करेंगे। ठीक है ना? पूछते हो तो छोड़ देना, और जो नहीं छोड़ सकते वो देख लो, 7 पीढ़ियों तक वो जो चलेगा सो चलेगा। लेकिन साथ में इतना ध्यान रखना कि उन्हें देव गति का देवी देवता मानना है, भगवान नहीं मानना है। ठीक है? और ये आपके 51 नियम पूर्ण हुए। तो एक बार पुनः संक्षिप्त में हम दोहराते हैं। उसके बाद नियम का संकल्प, और भूतकाल में जो गलती की है उनका प्रायश्चित, और भविष्य में बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है, 3 चीज बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से शांति के साथ सुनो। शांति नहीं रखोगे हम सुनाएंगे नहीं। अपने अड़ोसी पड़ोसी को शांत करवा लो। ठीक है? पहला नियम अहिंसा अणुव्रत, दूसरा सत्य अणुव्रत, तीसरा अचौर्य अणुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत, पांचवा परिग्रह परिमाण अणुव्रत, छठवा 1 दिन में 100 हरी सब्जी फल से ज़्यादा नहीं, सातवा 1 दिन में 20 अन्न से अधिक नहीं, आठवा 1 दिन में 25 मेवा से अधिक नहीं, नौवा 20 प्लॉट्स अपने नाम से, 10वां 15 मकान से अधिक नहीं, 11वां 100 किलो चांदी से अधिक नहीं, 12वां 10 किलो सोना से अधिक नहीं, 13वां 500 करोड़ रुपए पुरुष वर्ग, महिलाओं के लिए 5 या 50, 14वां 10 4 व्हीलर, 15वां 5 2 व्हीलर, 16वां 10 पशु अहिंसक, 17वां 500 किलो अनाज प्रति वर्ष एक व्यक्ति, 18वां 10,000 नौकर नौकरानी पुरुष वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 20, 19वां 200 जोड़ी कपड़े, 20वां 10,000 बर्तन, 21वां जमी कंद का त्याग, 22वां जुए का त्याग, 23वां मांस का त्याग, 24वां शराब का त्याग, 25वां वैश्यागमन का त्याग, 26वां शिकार करने का त्याग, 27वां चोरी का त्याग, 28वां पर स्त्री गमन का त्याग, 29वां नित्य देव दर्शन का नियम, दर्शन ना मिलने पर दूध दही चावल में से किसी एक वस्तु का त्याग, 30वां रात्रि भोजन त्याग, 31वां चमड़े की वस्तु का त्याग, 32वां नेल पॉलिश लिपस्टिक का त्याग, 33वां बड़ के फल का त्याग, 34वां पीपल के फल का त्याग, 35वां उमर के फल का त्याग, 36वां पाकर के फल का त्याग, 37वां कठूमर के फल का त्याग, 38वां मद्य शराब का त्याग, 39वां मांस का त्याग, 40वां मधु शहद का त्याग, 41वां मृत्यु भोज का त्याग, 42वां आत्महत्या का त्याग, 43वां गर्भपात का कृत कारित अनुमोदना से त्याग, 44वां जीवों की आकृति वाली वस्तु खाने का त्याग, 45वां जन्मदिन वाले दिन शॉपिंग नहीं करनी है, 46वां अपने पूरे जीवन में एक विधान करने का नियम, चाहे सामूहिक या अकेले, 47वां अपने पूरे जीवन में किसी एक मंत्र की 1.25 लाख जप, णमोकार मंत्र ओम अस्या उषा नमः ओम नमः। अब 48वां अपने पूरे जीवन में मंदिर जी में एक उपकरण देना है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, धन नहीं दे सकते। 49वां अपने पूरे जीवन में 8 बार आरती करनी है, बंद दीपक लेकर के श्री जी के सन्मुख नहीं जाना है। 50वां किसी एक वस्तु का त्याग जो आप खाते हैं। 51वां मिथ्यात्व कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को आज से उनका त्याग।
अर्थात जो जैसा है उसे वैसा मानने का नियम भगवान को भगवान, देवी देवता को देवी देवता और मनुष्यों को मनुष्य और तिर्यंचों को तिर्यंच मानेंगे। हाँ, अब सुनिएगा प्रायश्चित। दोनों हाथों को जोड़िएगा। पहले अभी श्रीफल चढ़ाओ मत, सब लोग द्रव्य लेकर के आए हैं क्या? कड़वी बादाम कोई नहीं चढ़ाएगा, वो छोटी छोटी सी होती ना, आप 10 बादाम फोड़ के देखो 6-7 उसमें से कड़वी निकलेंगी। सबसे श्रेष्ठ है श्रीफल ले लो, श्रीफल नहीं है तो आपके पास जो भी उत्तम द्रव्य हो वो ले लो। और श्रीफल यदि घर से लाना भूल गए हो तो कमेटी ने व्यवस्था की है, लेकिन अपना दे करके ही कमेटी से लीजिएगा। कुछ कह रहे हैं मंत्री जी? हाँ, उससे पहले एक निवेदन है पूज्य आर के संघ के चरणों में, सब जने सुन लो, पहले सबकी समस्या है, बैठ जाओ जरा, ठाणी क्या कराने हो। श्रीफल पहुंचा दीजिएगा जब तक मंत्री जी बोल रहे हैं। बैठ जाओ, हमारी बात सुन लो। इसकी दान राशि डाले बिना श्रीफल नहीं लेना, बाद में डाल देना भले ही। हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें मुकेश हमें क्या दिया, हमारा यह सागर नगर चकरघाट से लेकर के रामबाग मंदिर तक बुद्धिस्ट, इसमें 150 मंदिर हैं और हमको उसी वातावरण में रहना। इस वातावरण में रहते हैं तो हमारे पास लगातार रथ यात्रा, उनके लिए कृष्ण जी की यात्रा, रामचंद्र जी की यात्रा, सभी प्रकार आते हैं, उनके गुरु आते रहते हैं। उन परिस्थितियों में हम सबको रहना है। ऐसा तो है नहीं कि हम बड़े ऊंचे हो गए, भाई नीचे हो गए, नहीं, सब लोग बराबर नीचे रह रहे हैं। हमें समाज में रहना, मोहल्ले में रहना, सागर में रहना। अब राजेश भैया एक बटे जाओ, नहीं ऐसी नहीं, हमने आप कुछ बोले ही नहीं, समस्या सबकी है ये। हम सागर नगर में रहना है, सभी के बीच में। सागर मान 5 लाख लोग रह रहे हैं, हम 50,000 है, 4.5 लाख तो दूसरे रह रहे हैं। मंत्री जी तो का हमारे सुन लो बात को आप। इसमें मेरे निवेदन ये है, यदि मान लो इस प्रकार के गुरु निकलते हैं, हम उनके दरबार से निकलते हैं, तो हमको जिन्हें भगवान की जय ही बोलना है, भले कोई भी बैठा है। ये हमारा निवेदन है। गुरु के लिए नमस्कार करना है तो ऐसा जो परिस्थिति का जन्य आप नहीं छोड़ सकते उसको। जहाँ रह रहे पड़ोसी दबाओ दूसरे जाति का है तो नहीं छोड़ सकते आप। तो इसमें हमारा कहना ये है सिर्फ इतना कि हम जिनेन्द्र देव को ही स्मरण करें, भले ही उनका मंदिर है तो हम अपने जिनेन्द्र देव को स्मरण करें, अपने गुरु को स्मरण करें। ये हमारा निवेदन है माता जी, बात यही है हमारा। सबको पता है, हमने बताया है कि कभी आप कहीं अन्य जगह दिगंबर मंदिर के अलावा कहीं भी किसी भी मंदिर में किसी भी धर्म के साधुओं के पास कहीं भी पहुंच जाते हैं तो सबको पता है क्या करना है। सीधी सी परिभाषा, आप इतना ध्यान रखो, त्याग नहीं किया आपने 51वें नियम में। 51वां नियम जो है मिथ्यात्व का त्याग, उसका मतलब है जो जैसा है उसे वैसा मान करके यथा योग्य सम्मान देना है। ठीक है ना? जो जैसा है उसे वैसा मान करके यथा योग्य सम्मान देना है, इसका ये मतलब है मंत्री जी। ठीक बात? जो जैसा है उसे वैसा मान करके सम्मान देना है, इस नियम का ये मतलब है। सबसे पहले नियम भी ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिएगा, देख, दोनों हाथों को जोड़िएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, अभी आई फ्लू चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा उसका असर पूज्य बड़ी माता जी की आंखों में भी हो गया है। इसलिए बड़ी माता जी की उपस्थिति आज अपन लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन जो प्रायश्चित हम आपको बताने वाले हैं ये पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा ही दिया गया है। और एक बात और ध्यान रखना, नियम हमने आपको समझाए हैं, लेकिन सारे के सारे नियम किसने दिए हैं? बड़ी माता जी ने। आशीर्वाद, अनुमति, आज्ञा वहीं से आप सभी लोगों के लिए आई है। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। सामान्य की अपेक्षा प्रायश्चित, गर्भपात वाला पाप छोड़ करके बाकी 50 जो नियम लिए हैं, ये नियम लेने के पूर्व निश्चित रूप से अनेकानेक गलतियां हुई हैं, बहुत सारे दोष लगे हैं और बहुत सारे पाप का अर्जन किया है। तो आज दोनों हाथों को जोड़ करके प्रायश्चित लेंगे। बोलिएगा, हे परम पिता परमात्मा, हे परम श्रद्धेय
देव शास्त्र गुरु, आज हम आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी में पूजनीय गरणी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी के द्वारा दिया गया प्रायश्चित ग्रहण कर अपने दोषों की आपसे आलोचना कर अपने जाने अनजाने में अभी तक इस क्षण तक जो भी दोष लगा है, गलती हुई है, अपराध हुआ है, उसे क्षय करने की भावना से प्रायश्चित ग्रहण कर रहा हूँ। आपका प्रायश्चित ध्यान से सुनिए। पर्युषण पर्व आने वाला है। 10 दिन व्रतों में बाहर का खाने का त्याग है। ध्यान से अच्छे से, जैसे आपको चाय पीनी है, चाय पत्ती यद्यपि अशुद्ध होती है, व्रतों में नहीं पीनी चाहिए, फिर भी यदि पीनी है तो घर की, बाहर नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बहुत बड़े पाप हैं। सप्त व्यसन बहुत बड़ा, और अष्ट मूल गुण का त्याग जो नहीं किया था बहुत बड़ा पाप। तो 10 दिन तक बाहर की वस्तु का त्याग है। ड़मोकार मंत्र की 151 माला लगानी है पूरे जीवन में, और 21 दिन तक स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं वो भी स्वाध्याय है, आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं वो भी स्वाध्याय है, आपने जो भी प्रवचन सुना है या पुस्तक में पढ़ा है उसके बारे में सोचते हैं वो भी स्वाध्याय है, और प्रवचन सुनते हैं तो वो भी स्वाध्याय है। ये 3 प्रायश्चित हैं। जो व्यक्ति 10 दिन तक लगातार बाहर की वस्तु का त्याग ना कर पाए, यद्यपि हमें लगता है सब लोग कर सकते हैं, यदि ना कर पाए तो आपको एक एक करके कर सकते हैं। एक बार 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितने भी दिन का हो इस व्रतों में कर लो। अगली साल फिर 2-5 दिन का करके आपको 10 दिन पर्युषण पर्व में बाहर की वस्तु का त्याग करना है। ये तो हुआ आपका प्रायश्चित। इसके बाद आगे यदि आपसे कभी गलती से कोई नियम टूट जाए, कोई दोष लग जाए और आपको पता नहीं था, और पता था तो नहीं करना है, नहीं पता था तो हो गया है, उसके प्रायश्चित के लिए आपको तुरंत भगवान जी से दोनों कान पकड़ करके सॉरी बोलना है। जहाँ पर भी हो, भगवान सॉरी, क्षमा करना मुझे, और घर पर आकर के अपने हाथ पैर को धो करके चटाई बिछा करके नीचे बैठिए। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठ करके 1 माला प्रायश्चित में करेंगे ड़मोकार मंत्र की। ठीक है ना? तो दोनों हाथों में श्रीफल लीजिएगा और बोलिएगा, हे देवाधिदेव, आज मैं शुद्ध मन, वचन, काय से जीवन पर्यंत के बिना छूट के ये नियम ग्रहण करता हूँ। मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और मुझे आपकी कृपा से इन नियमों का समीचीन फल प्राप्त हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बड़ी माता जी को यहीं से वंदनामी करेंगे। अब पहले पढ़िएगा 9 बार ड़मोकार मंत्र और उसके बाद करते हैं श्रीफल समर्पित।
अपने भावे जगैयो की जिनेवरी अर्घ चढ़ैयो रे। अपने भावे जगैयो की जिने को अर्घ चढ़ैयो रे। अर्घ चढ़ैयो मंगल गुणी गैयो। अर्घ चढ़ैयो मंगल गुणी गैयो। अपने भावे बनैयो की जिने को अर्घ चढ़ैयो रे। जलगंधि अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप फलार्घिले वर रत्न त्रय निधि लाभ यह बस अर्घ से पूजत मिले। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। सब सिद्धि नव निधि रिधि मंगल पाय शिव कांतावरे। अनर्घ पद को पैयो की जिने को अर्घ चढ़ैयो रे। अपने भावे जगैयो की प्रभु को अर्घ चढ़ैयो। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती त्रिलोक स्थित अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय संपूर्ण महार्घम निरूपयामि। जय बोलिए नवदेवताओं की। परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। और बताइएगा अब आपको आनंद आया कि नहीं आया। हमने तो आपको एक हफ्ते पहले ही कहा था मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा। अब कल्पना करो कि एक एक कदम जब चले हो तो इतना आनंद आया है। जिस दिन पूर्ण मोक्ष मार्गी बनोगे, साधु बनोगे, कितना आनंद आएगा। चलिएगा जिनवाणी स्तुति। पेपर जैसे भी चाहिए घेरा। जिनवाणी स्तुति के पूर्व हमारे बीच में परम पूज्य 105 छुल्लिका शोभनंदिनी माता जी के ग्रस्त अवस्था के पुत्र श्रीमान दीपक जैन और श्रीमती प्रीति जैन यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे निवेदन है कृपया आगे आए। हमारी संस्था उन्हें सम्मानित करेगी। श्रीमान दीपक जैन, श्रीमती प्रीति जैन।
माता जी से निवेदन है जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू धोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ब्रह्मोकार मंत्र। चलिएगा, जिस जिनवाणी की वजह से, जिन गुरुओं की वजह से आज आप लोग आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं, उन गुरुओं को करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम रुमारम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निरोपामिति। बंदावी माता जी, बंदावी माता जी।